नमस्कार। जो दूसरों के लिए ही जिए और जब अपना वक्त खराब हो जाए तो लोगों का असली चेहरा समझ में आ जाए, उसके बाद उसको पता चलता है अरे ये जिंदगी तो बहुत ही मोह माया वाली है। यहाँ तो लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, पर फिर भी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकता हूँ। यही तो खासियत होती है वृषभ लग्न और राशि वाले का। इसीलिए तो जीवन में कभी कभी हो जाता है कष्ट और आता नहीं है समझ में कि करे क्या। नमस्कार प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने नवंबर का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर दूंगा। सर्वप्रथम यह बता दूं, है तो ये वीडियो लग्न पे आधारित, अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप जो है लग्न से देखें। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि से आप अपने इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, अगर नवंबर महीने में सर्वप्रथम आपकी कुंडली में अगर कर्म क्षेत्र की चर्चा करें तो कैसा रहने वाला है, यानी कैसा रहेगा नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, देखिए आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वो होते हैं शनि। वर्तमान समय में शनि मार्गी अवस्था में हेल्दी पोजीशन पे अपनी स्वयं की राशि मकर में विराजमान है और बना दिए हैं आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा आपकी कुंडली में सस नामक राज्यों के अलावा बृहस्पति के साथ विराजमान है ना। तो बृहस्पति नीच का हुआ, शनि अपनी राशि में है तो नीच भंग राज्यों, यानी कर्म क्षेत्र का मालिक भाग्य स्थान में है बहुत ही प्रबल पोजीशन पे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 20 नवंबर से बृहस्पति मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। कितना लाभकारी फल रहने वाला सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। वृषभ लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र का मालिक जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना ले तो आपको नए नए व्यापार और नए नए जॉब के ऑफर आने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो है परेशानियों का दौर कर्म क्षेत्र के मामले में जाना चालू हो जाएगा। जिनको प्रमोशन पदोन्नति में दिक्कत हो रहा था, जिनको नए नौकरी और व्यवसाय प्रारंभ करने में दिक्कत हो रहे थे, जिनको नौकरी में परिवर्तन को लेकर के दिक्कत हो रहा था, इस महीने 100% ठीक होने वाले हैं। परंतु सिर्फ यही नहीं है, 20 नवंबर से जब बृहस्पति कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूं कि यहां पे बृहस्पति एक कुंभ राशि में समगिरी संबंध बनाता है। अतः 20 नवंबर के बाद पॉलिटिशियन पार्टी हो, राजनीतिक सत्ता हो, प्रशासनिक हो, व्यापार हो या नौकरी हो, आपकी तूती बोलनी चालू हो जाएंगे। इधर भाग्य स्थान का मालिक शनि ससयोग बना करके रखे हुए है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखे हुए है, और इधर बृहस्पति जो है कर्म क्षेत्र में जो उसके समग्री संबंध रखने वाले होते हैं यहां पे विराजमान हो रहे हैं। तो 20 नवंबर के बाद आपकी तूती दुनिया देखना चालू कर देगी। आप समझ लो कि महीने का अंतिम समय का हाल कितना लाभकारी और कितना शुभकारी होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना है तो 16 नवंबर को सूर्य नीचगत राशि तुला को छोड़ करके अपनी वृश्चिक राशि मित्रगत राशि में आ जाएंगे 7वें घर में, और सूर्य जो है लाभकारी फल देगा आपके जीवन में। 16 नवंबर के बाद आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में नौकरी में किसी प्रकार बदलाव चाहिए तो 16 नवंबर के बाद हो रहा है। और क्या चाहिए आपके जीवन में। इसके अलावा बुध जो है आपकी कुंडली में वो पंचम स्थान में 2 नवंबर तक है। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक तुला राशि में, और 21 नवंबर से लेकर के फिर पूरा महीना ये रहेंगे वृश्चिक राशि में, जहां पे सूर्य विराजमान रहेगा। तो हो जाएगा ना सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, यानी ऐसे भी 20 नवंबर के बाद आपके जीवन में नौकरी में परिवर्तन से लेकर के हर मामलों में शुभकारी फल मिलेगा। पंचम स्थान में बुध जो है वह विराजमान है, उच्च का भद्र योग बनाए हुए हैं, लेकिन 2 नवंबर से ये तुला में किस तक और फिर आ जाएंगे केंद्र में वृश्चिक राशि में 21 नवंबर के बाद। तो ये भी केंद्र त्रिकोण राज्य हो जाएगा 21 नवंबर के बाद। और पूरे महीने पंचमेश प्रबल है, अर्थात
सरकारी नौकरी का कारक होता है पांचवा घर, सरकारी नौकरी में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपके जीवन में उचित धन की प्राप्ति के लिए जो है प्रेशर बनाएगा कि लाइफ में कुछ कर लो। पंचम स्थान जब प्रबल हो जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट गजब के उछाल रहेंगे। करो ना आप काम, कितना कर सकते हो, बस इतना याद रख लो कि लाइफ में आगे बढ़ने और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए बोलता हूं आपको वृषभ लग्न राशि वाले, संघर्ष तो आपका निश्चित तौर पे अभिन्न अंग है, परंतु दिक्कत यह होता है कि आप थोड़ा जीते हैं दूसरों के लिए और उसके बाद बोलोगे बदनामी होता है। तो हम क्या करें, बदलाव करना चाहिए जीवन में। हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आय की स्थिति, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विदेश यात्रा। तो चलिए सबसे पहले विदेश यात्रा फिर आय पे चलते हैं। देखिए विदेश यात्रा कारक बृहस्पति फिलहाल तो नीच भंग राजयोग में है। द्वादश अधिपति मंगल अपने 7वें दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देख भी रहा है, जिसका तात्पर्य ये स्पष्ट तौर पे हो गया वृषभ लग्न राशि वाले कि आपके जीवन में विदेश यात्रा पूरे महीने संजोग बहुत प्रबल है, परंतु 20 नवंबर के बाद विदेश यात्रा में योग में ज्यादा प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन इसका जो है अनुमान आपको बहुत कम समय में ही लगने चालू हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें आपके जीवन में कैसा रहेगा आय की स्थिति, क्योंकि बिना आय का तो कुछ होना है नहीं। आय कारक शुक्र जो है पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे, अष्टम स्थान में। लग्नेश का अष्टमें विराजमान होना उतना खराब नहीं है, लेकिन है भी तो कितनों भी तो ये शत्रुगत राशि धनु में ना, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। और धन कारक बुध जो है ये 2 नवंबर तक पंचम स्थान में, 2 नवंबर से 21 नवंबर तक तुला राशि 6 स्थान में और 21 के बाद ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी आपका धन का मालिक की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी पूरे महीने धन आपके जीवन में आते रहेंगे, धन में कमी नहीं होगा। और आय स्थान कारक जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति, ये नीच भंग राजयोग है। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा धन देना चालू कर देगा। आप देख लीजिए आप कितना रख पाते हैं, आप देख लीजिए आप कितना कर पाइएगा, लेकिन बहुत अच्छा समय आने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूं। बस यही चालाकी कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पैसे को सेव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि द्वितीय से मजबूत हो रहा है तो पैसे सेव होंगे, ये याद रखने वाली बात है। अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, और कुछ हम लोग चर्चा करेंगे लव रिलेशन की स्थितियों के बारे में भी। देखिए दाम्पत्य जीवन स्थान पे केतु बैठा हुआ है, जो ऐसे भी शुभ नहीं, क्योंकि केतु बैठेगा तो निश्चित तौर पे राहु तो देखेगा, और सप्तमेश का षष्टेश होना यानी एकादेश होना सप्तमेश का, ये शुभ नहीं होता है। तो कहीं ना तो कहीं यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रहा है कि विवाह के रिश्ते तो आ रहे हैं, लव रिलेशन में सुधार तो हो रहा है, लेकिन लव से विवाह और विवाह के रिश्ते आने के बाद भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए इसकी परिस्थिति को ठीक करने का सबसे बेहतर उपाय मैं लास्ट में तो आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में 16 तारीख से सूर्य अपने मित्रगत राशि वृश्चिक में आ जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है कि मंगल जो है वो पूरे महीने तो रहेंगे षष्ठ स्थान पे, लेकिन बुध जो है ये पंचमेश होकर के षष्ठम स्थान पे प्रवेश करेंगे 2 नवंबर से, जिनके कारक तत्व स्थान होते हैं। यानी पंचमेश का षष्टेश और 21 नवंबर के बाद सप्तमेश होना, यानी पंचमेश और सप्तमेश के 21 नवंबर के बाद युति बन जाएगी। यानी 21 नवंबर के बाद प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। लव रिलेशन में भी सुधार तो खैर पूरे महीने आपका बहुत ही अच्छे हैं। और जब 16 नवंबर से सूर्य सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन उनमें थोड़ा मोड़ा खटपट हो सकता है, लेकिन 21 नवंबर के बाद वो भी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 16 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में थोड़ा दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा। और 21 नवंबर के बाद विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का सप्तम स्थान में हो जाएगा बुध आदित्य योग। यानी पूरे महीने विवाह के योग हैं, लेकिन 21 नवंबर के बाद इसमें बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा वृषभ लग्न और राशि वाले। छोटे भाई बहनों से अगर हम लोग तालमेल करें, भाई बहनों और रिश्तेदारों की अगर हम चर्चा करें, तो देखिए छोटे भाई बहनों का कारक तो मंगल आपकी कुंडली में देखिए 20 नवंबर तक तृतीय घर का जो है कर्क राशि पे कौन है, दृष्टि बृहस्पति और शनि का है। यहां पे एक चीज स्पष्ट है, इसके बाद फिर 20 नवंबर से बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो बड़े भाई बहनों का कारक है। स्पष्ट तौर पे पूरे महीने आपके बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति, रिश्तेदारों से तालमेल भी बहुत ही अच्छा रहेगा, फंसे हुए पैसे भी उन लोगों से मिल जाएंगे। आपको बड़े कोई काम करना है तो सपोर्ट भी उन लोगों से मिल जाएगा। अगर हम बात करें संपत्ति की स्थिति के बारे में, संपत्ति कारक सूर्य जो है ये 16 नवंबर तक नीचगत राशि में, वो भी षष्ठ स्थान पे, जहां पे सबसे ज्यादा जो है कमजोर हो जाते हैं। यानी 16 नवंबर के बाद सूर्य अष्टम स्थान में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति का दृष्टि और शनि का दृष्टि भी
तृतीय स्थान पे रहेगा, यानी तृतीय स्थान पे शनि तो देखेगा ही पूरे महीने, लेकिन बृहस्पति जो है ये 20 नवंबर से कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तो अब कर्म क्षेत्र में आएंगे तो ये भी जो है ना संपत्ति स्थान को देखना चालू कर देंगे। इधर भी बृहस्पति देख रहे हैं और संपत्ति कारक सूर्य जो है षष्ठ स्थान में, यानी 16 नवंबर के बाद संपत्ति का लाभ मिलेगा। 16 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। 16 नवंबर के बाद खानदानी प्रॉपर्टी विवाद तो सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि खानदानी प्रॉपर्टी विवाद आपके पूरे महीने स्टार्टिंग हो जाएंगे सॉल्व होने। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शुक्र जो आपकी कुंडली में पूरे महीने षष्ठ स्थान पे है, तो एक चीज समझना होगा कि आपको पारिवारिक तालमेल में थोड़ा सा बना करके रखना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, इस चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। संतान और शिक्षा की बात अगर कर लेते हैं और माता पिता के सुखों की बात कर लेते हैं। माता पिता कारक जो है सूर्य वो षष्ठ स्थान पे है, तो आपका 16 नवंबर तक माता पिता का तबियत बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 16 नवंबर के बाद माता पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नीचगत सूर्य अपनी मित्रगत राशि सप्तम स्थान में आ जाएंगे। और 20 नवंबर से जब बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो चतुर्थ स्थान को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, जिसका तात्पर्य स्पष्ट तौर पे है कि आपके जीवन में 16 नवंबर से तालमेल तो पारिवारिक ठीक हो जाएंगे, 20 नवंबर के बाद इसमें फैंटास्टिक सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा और संतान की बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे तो बृहस्पति का पंचम स्थान पे दृष्टि है और बृहस्पति नीचगत राशि में है, लेकिन पंचम स्थान पे राहु भी देख रहा है, जो ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे तात्पर्य क्या होता है? देखिए, तात्पर्य यह है कि 2 नवंबर से शुक्र 21 नवंबर तक तुला राशि के छठे घर में रहेंगे। इसके बाद फिर 21 नवंबर से 7वें घर में आ जाएंगे। तो आपको पूरे महीने संतान का सुख देखने को मिलेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते मिलेंगे, संतान से लाभ की संभावनाओं में वृद्धि मिलेगा। और 20 नवंबर तक तृतीय स्थान को देख रहा है बृहस्पति और शनि, 20 नवंबर तक तृतीय संतान की सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और द्वितीय संतान की स्थितियों में सुधार 16 नवंबर से होना चालू हो जाएगा और पूरे महीने शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर स्वास्थ्य और केस मुकदमा की चर्चा कर लेते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल हैं और यहाँ पे 7वें घर में केतु है। अतः पूरे महीने में 16 नवंबर के बाद 16 नवंबर तक कह सकता हूं, जी हाँ 16 नवंबर तक थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन, पेट की समस्याएं रहेंगी 16 नवंबर से लेकर के। इसके बाद पूरे महीने जब सूर्य सप्तमेश हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो वृषभ लग्न और राशि वाले आपके तालमेल में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम लोग बात करें केस मुकदमा और कर्ज का, तो देखिए केस मुकदमा कर्ज कारक आपकी कुंडली में शुक्र है। हालांकि बृहस्पति अधिपति है जो 20 नवंबर से हो जाएंगे कर्म क्षेत्र के मालिक, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके पूरे महीने केस मुकदमा कारक लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि केस मुकदमा से रक्षा के लिए मंगल स्वयं देख रहा है और पूरे महीने आप कर्ज की मुक्ति भी प्रॉपर कर पाइएगा। फिर भी वृषभ लग्न और राशि वाले पूरे महीने की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? 16 नवंबर तक सूर्य को जल दीजिए। पूरे महीने सफेद पुष्प लक्ष्मी जी या माता दुर्गा को अर्पित करिए और इसके अलावा जो है पूरे महीने की परिस्थिति को ठीक करने के लिए चंदन का तिलक लगाइए और हर सोमवार के दिन एक नारियल भगवान शिव के शिवलिंग पे अवश्य फोड़ करके उनका जल अर्पित करिए, तब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वृषभ लग्न और राशि वाले, वृषभ लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।